जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे इतिहास में, जिसमें हमने सामाजिक आर्थिक स्थिति पढ़ ली थी। आज हम धार्मिक स्थिति पढ़ेंगे और 16 महाजनपद पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था एक कठोर रूप धारण कर चुकी थी, जिसके कारण कुछ वर्णों के अपने अलग देवता भी हो गए थे। पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में वृद्धि हुई थी। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का मूल उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन दो सबसे बड़े देवता इंद्र तथा अग्नि का महत्व कम हो गया था। अब प्रजापति सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। रुद्र तथा विष्णु इस काल के अन्य प्रमुख देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। ओके दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रारंभ होने का आभास मिलता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में अधिक पुरोहित की आवश्यकता होने लगी थी। इस काल में प्रत्येक संहिता वेद के अपने पुरोहित हो गए थे, जो कि निम्नलिखित हैं। दोस्तों, जो ये पुरोहित और वेद हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे पेपर में। वेद और पुरोहित। ऋग्वेद का पुरोहित होता है। यजुर्वेद का पुरोहित अध्वर्यु होता है। सामवेद का पुरोहित उदगात्री होता है। अथर्ववेद का ब्रह्मा होता है। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, चारों में से कोई भी पूछ सकता है आप लोगों से। उत्तर वैदिक काल में षड दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत का बीजारोपण हुआ था। प्रमुख दर्शन एवं मुख्य प्रवर्तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख दर्शन, मुख्य प्रवर्तक। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। न्याय के गौतम ऋषि थे। वैशेषिक के कणाद या उलूक थे। पूर्व मीमांस के जैमिनी थे। उत्तर मीमांस के बादरायण थे। और चारवाक के चारवाक ही थे। मीमांस को पूर्व मीमांस तथा वेदांत को उत्तर मीमांस के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद और कर्मकांडों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों एवं कर्मकांडों की निंदा की गई है। उपनिषदों में ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। उत्तर वैदिक काल में दो महाकाव्य थे, जो कि निम्नलिखित हैं। महाभारत पुराना नाम जय संहिता था। रामायण। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाजनपद और राजधानी। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनते हैं जरूर। अंग की राजधानी चंपा थी। अवंती की उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की महेशमती थी। अस्मक की पोटन या पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। चैदी की सुक्तिमती थी। गांधार की तक्षशिला, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती या अयोध्या। ओके दोस्तों, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। कंबोज की हाटक या राजपुर, मगध की राजगिरी या ग्रीवरज दक्षिणी बिहार, मल्ल की कुशीनगर या पावा, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की उत्तरी पांचाल की अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की कापिल्य थी, सूरसेन की मथुरा, बज्जी की वैशाली, वत्स की कौसंबी। 16 महाजनपद। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक रूप से प्रयोग होने के कारण कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया था। इन परिवर्तनों के कारण ही ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी तथा क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल के महाजनपद में परिवर्तित होने लगी। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व ही इन 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के नाम का विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों में 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। 16 महाजनपदों में से 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि 2 वज्जी तथा मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। 16 महाजनपदों में से अस्मक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित था। ओके दोस्तों, ये सारा बहुत महत्वपूर्ण है और इससे स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यदि पेपर को टफ करना चाहते हैं तो। ओके दोस्तों।
16 महाजनपदों में से 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, कौशल, वत्स एवं अवंती थे। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों का विवरण मिलता है, जो कि निम्नलिखित हैं: चंपा, काशी, कौशाम्बी, राजगृह, साकेत एवं श्रावस्ती। गौतम बुद्ध के समय गणतंत्र, बौद्ध साहित्य में वर्णित गणतंत्र। बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अतिरिक्त गंगा घाटी में अनेक गणतंत्र के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं। गौतम बुद्ध के समय गणतंत्रों की कुल संख्या 10 थी, जो कि निम्नलिखित है: कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत, सुमसुमगिरि के भग्ग, अल्पक के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिये, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, पिपलिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। इन 10 गणतंत्रों में 8 वज्जी के एवं 2 मल्ल के अधीन थे। पावा तथा कुशीनारा के मल्लों का कुत्थ नदी एक दूसरे से पृथक करती थी। वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।